ओ प्राणायाम करो तो रोग तो मिटेंगे, लेकिन एक और उपलब्धि होती है। जैसे तुम जल के पास बैठते हो, जल शरीर पर डालते हो तो उससे शरीर तो शुद्ध होता ही है, शीतलता अपने आप ही मिलती है। अग्नि के पास में बैठो, अग्नि के बहुत से काम है, लेकिन उष्णता अपने आप ही मिल जाएगी। प्राणायाम करो, मन की शांति अपने आप ही मिल जाएगी। बहुत से लोग जान कहते स्वामी जी मुक्ति दिला दो, भगवान का दर्शन करा दो। मैंने कहा भाई प्राणायाम कर लो ना, अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, तृप्ति मिल जाएगी, अज्ञान अंधेरा छट जाएगा। खुद करना एक विज्ञान है जीवन का, है अध्यात्म का भी एक विज्ञान है। खुद करो खुद पाओ, यह सब कुछ अपने आप करना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के नहीं चला सकते। तुम करोगे तुम पाओगे। अब मिर्च तुम खाओ और मुंह गुरु जी का जल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बोलते गुरु जी आपकी भक्ति, आपकी साधना, बस उसी से मेरा तो कल्याण हो जाए। कुछ ऐसा रास्ता बता दो कि कपाल भाती अनुलोम विलोम भी आप ही कर लो और हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होगा। सब कुछ तुम्हें करना है, तुम्हें पाना है। कांटा तुम्हारे शरीर में लगेगा तो तुम्हें चुभेगा। देखो अब सामने एक बार सांस भरने के तरीके हमने बताए। भस्त्रिका में यहीं भरना था, अनुलोम विलोम में भी देखो यहीं भर रहा है। देखो और भी है, दो चार प्राणायाम आज बता देते हैं। तो अनुलोम विलोम में क्या भरा, जब भरा तब यहां तक भरा, बस जरा एक बार कर लो ना, एक बार भर लो एक बार। कैसे? राइट हैंड को उठा लो, एक ही मिनट करो, देखो कैसी शांति मिलती है अपने आप। मैं कुछ नहीं कहता, और तुम भी कुछ मत सोचो, न अच्छा सोचो न बुरा सोचो, खाली सांसों को देखो, कुछ नहीं सोचना, निर्विचार हो जाओ। और जब निर्विचार हो जाते तो अपने आप ही दिव्य विचार आते हैं। सांसों पर ठहर जाओ, बस खाली प्राणों के संस्पर्श को देखो। न अच्छा सोचो न बुरा सोचो, न शुभ सोचो न अशुभ सोचो, न पॉजिटिव सोचो न नेगेटिव सोचो। क्या करना देखो, अब सांस गहरा भरना, अब 3 बार मेरे साथ अभी करना, और अभी आपको शांति मिलेगी। अभी बाद की बात कभी नहीं करता मैं कहता हूं अभी करो अभी पाओ, और जो अभी नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। श्वास भीतर गहरा भरो, देखो पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर होंगी। याद रखना, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां, अभी कान बंद मत करना, आंख पर ऐसे रखते हैं ना, तो मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देना। हल्का सा प्रेशर जब मिडल फिंगर से होगा तो अजय चक्र में अपने आप ही एक आभा, एक ज्योति का आलोक, एक तेज, एक प्रकाश दिखेगा अपने आप ही। तुम करके देख लो ऐसे, अभी करना नहीं, भ्रामरी नहीं करना, ऐसे करके देखो खाली। तो ऐसे जब करोगे तो तुम खुद देखते हो कि आज्ञा चक्र में एक आभा, एक ज्योति, एक तेज, एक प्रकाश, एक अलौकिक आलोक दिखने लगता है। जब कान पूरे बंद हो जाते हैं तो बाहर का कोई साउंड भी नहीं आता। तो ये मन की शांति के लिए यही उपाय है, स्ट्रेस दूर करने का यही उपाय है, बीपी को कंट्रोल करने का यही उपाय है। जब गुस्सा बहुत आ जाए, चिंता बहुत सताए, तब यही उपाय है। भ्रामरी प्राणायाम कर लो, नींद ना आए, भ्रामरी बार बार करो, उद्गीत बार बार करो, नींद आ जाएगी अपने आप ही। आओ, पहले उंगली बात है पर, शेष 3 उंगलियों को पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरे बंद, तो आज्ञा चक्र में देखना अभी ज्योति देखेगी। कैसे?
दोनों हाथ घुटनों पर रख लो, ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद ही हैं। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे। श्वास भीतर गहरा भर एक ब्रह्म ओंकार का आह्वान करेंगे जो श्वास प्राणगत जीवन दे रहा है। एक एक सांस के साथ कृतज्ञता का भाव कि प्रभु तेरी ही कृपा से चल रहे हैं ये सांस, और इन सांसों से, इन प्राणों से प्रभु तेरा ही है आह्वान, तुझे समर्पित है ये जीवन। सांसों को भीतर गहरा भरो। बीच में पूरा श्वास गहरा भरा करें। विश्राम, रुक जाओ, आंखें बंद ही रखो। साक्षी भाव से दृष्टा बन के प्राणों के संस्पर्श को भीतर तक गहरा अनुभव करो। कुछ नहीं करना, खाली बस सांसों को देखना। और ये श्वास जो चला रहा है उसको महसूस करना। ये अपने आप तो नहीं चल रहे। तुम सोचते हो कि तुम खुद चला रहे हो, नहीं मेरे भाई, जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। वो प्राणाधार परमेश्वर ही इन सांसों को चला रहा है। जब उसका आमंत्रण आ जाता है, उसका वारंट आ जाता है, कोई नहीं रह पाता इस शरीर में। कितना ही बड़ा बलवान, कितने ही बड़ा धनवान, कोई कितना ही बड़ा हो, सम्राट हो या परिविराट, श्वासों को गति तो कोई और दे रहा है। न तुम अपनी इच्छा से दुनिया में आए और न अपनी मर्जी से दुनिया से जाना चाहते हो। कोई ताकत है जो तुम्हें जीवित रखती है, उसी का नाम है भगवान ब्रह्म ओंकार। वो एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक पावर है। श्वासों के साथ भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव। यदि तुम जप करना हो तो ओम ओम का जप करो। इसी को विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। प्राणों के साथ तुम भीतर तक स्पंदित हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। भीतर तक एक कोमलता आती है, प्रेम जागता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।